इज इट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट मनी? हमें खुद को समझना है। मार्केट यदि बढ़ता है तो इक्विटी रिटर्न्स हमारे, और मार्केट यदि घटता है तो आप लिमिटेड रिस्क में है। इनफैक्ट मार्केट घटता है तो आपकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो वी आर गेटिंग बेस्ट ऑफ बोथ दी वर्ल्ड्स। सो आईएलटीएस वर्सेस फिक्स डिपॉजिट, क्या समझ में आया हमें? आईएलटीएस में आपका पूरा का पूरा पैसा सेफ होने की जगह आप 4-5% की रिस्क में रहते हैं। फिक्स डिपॉजिट में आप पूरे सेफ रहते हैं। आईएलटीएस में आप 18-20% का रिटर्न जनरेट कर पाते हैं फिक्स डिपॉजिट की कंपैरिजन में। आईएलटीएस में आपको कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। नॉर्मली एफडीज में अपने को 1-2-5 साल की जर्नी अपने को लॉक इन रहती है। आईएलटीएस के अंदर में आपका पैसा आपके डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट में रहता है, एफडीज में आपका बैंक में पैसा रहता है। आईएलटीएस में मेजर पार्ट आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में चला जाता है, एफडी में आपका नॉर्मल टैक्सेशन रहता है। और अगेन आईएलटीएस में आपको कोई नो एंट्री नो एग्जिट लोड है। एफडीज में कई बार आप अगर बीच में निकलना चाहो तो आपको एग्जिट लोड पे करने को आता है। उसी तरह से आईएलटीएस वर्सेस इक्विटी को कंपेयर करो। आईएलटीएस में आप 4% की रिस्क में रहते हो, डेट इक्विटी के अंदर में आपको कोई भी रिस्क आ सकती है। रिटर्न दोनों में आप अनलिमिटेड कमाते हो अप साइड में। सीएजीआर रिटर्न आईएलटीएस का 18.90% का है, पास्ट का इंडेक्स का 14% के आसपास का है। दोनों में कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। मेजर पार्ट दोनों में एलटीसीजी है, और दोनों के दोनों में आपको कोई भी एंट्री एग्जिट या फिर कोई अदर लोड्स नहीं लगते। उसी तरह से आईएलटीएस वर्सेस प्रॉपर्टी को भी कंपेयर किया जा सकता है। आईएलटीएस में लिक्विडिटी आपको पूरी मिलती है। आईएलटीएस मींस दिस स्ट्रेटेजी इंडेक्स लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी, और प्रॉपर्टी में आपको लिक्विडिटी कम मिलती है। पार्शियल विड्रॉ पॉसिबल है। आपको घर में शादी, आपको 20 लाख रुपए चाहिए, आपका करोड़ का पोर्टफोलियो बना हुआ है, आप 20 लाख रुपए विड्रॉ कर सकते हैं। प्रॉपर्टी में आपको पूरा बेचने को आता है। आपकी कोई भी ज्योग्राफिकल कोई डिपेंडेंसी नहीं है। आप आज इंडिया में है तो आपका पोर्टफोलियो यहां पड़ा है, आप कभी सिंगापुर चले गए, आपका पोर्टफोलियो आपके साथ चला गया। स्मॉल इन्वेस्टमेंट भी पॉसिबल है इसमें। कोई मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं लगती, खाली डीमेट के चार्ज लगते हैं, और कोई पेपर वर्क ज्यादा नहीं होती। क्या एनआरआई भी स्ट्रेटेजी